हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो वेक्टर एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डायरेक्शन, कोसाइंस या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन कोऑर्डिनेट बाय 3 डायमेंशंस। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम ईजी टॉपिक। मैं आप लोग को जो बोल रहा हूँ फॉलो कीजिएगा, आप लोग ईजिली हर एक चीज़ एग्जाम में करके आ सके हैं। सो वी कंसिडर ए क्यूबॉइड हियर। देखिए मैं एक वेक्टर को कैसे 3D एक्सिस में इमेजिन करता हूँ। देखिए ये मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर ऐसे हम लोग कंसिडर करें तो दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इधर एक पॉइंट P इमेजिन करूँ, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर x, y, z रहा तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, वाई एक्सिस के साथ कितना में है, वाई एक्सिस के साथ वाई कोऑर्डिनेट में, जेड के साथ जेड कोऑर्डिनेट में। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूं ऐसे, फ्रॉम ऑरिजिन टू कनेक्ट करूं, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर। एंड बाकी वेक्टर क्या होगा, दिस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा एक्स डायरेक्शन, ये वाला हो जाएगा मेरा वाई डायरेक्शन और ये वाला हो जाएगा जेड डायरेक्शन। तो ये है पी का हम लोग का कोऑर्डिनेट, पी एक्स वाई जेड। पॉइंट पी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कितना, हम लोग का यूनिट वेक्टर कितना अकॉर्डिंग है। तो यूनिट वेक्टर कंसीडर कीजिए, आई कैप है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनिए, बहुत ही ईजी चीज़ है, मैं आप लोग को ये सिर्फ बता दे रहा हूँ, एकदम ईजी टॉपिक आप लोग कंसीडर कर पाएंगे। आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस कर लीजिए, अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड जेड कैप या के कैप या जेड कैप भी आप लोग बोल सकते हैं। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सो तीनों वेक्टर जितना डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर किस तरह, आई जे के। सो आई कैप का डायरेक्शन कौन सा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। जे कैप का डायरेक्शन कौन सा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। एंड जेड कैप का डायरेक्शन या के कैप का डायरेक्शन कौन सा होगा, दिस डायरेक्शन। सो द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस आर डायरेक्टेड अलोंग दिस, एक्स कैप में एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। सो अगर मैं अभी ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर आर है, अभी पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है, इधर हम लोग को निकालना है द पोजीशन वेक्टर। हमने निकालना है, क्या निकालना है इधर, पोजीशन वेक्टर आर, हमें ये निकालना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो पोजीशन मेरा पॉइंट पी का जो पोजीशन है, जिस वेक्टर के हेल्प से मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। सो आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स, और उसका यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। सिमिलरली वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ऐसे हम लोग एक वेक्टर के हम लोग पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो पोजीशन मेरा पॉइंट P है, इसका जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब वेक्टर सिस्टम में जब हम लिखेंगे तब लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो वेक्टर फॉर्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हमें इधर ये मेरा पैरेललोग्राम है, सॉरी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो थ्योरम है डायगोनल स्क्वायर, ये क्या है, ये तो एक डायगोनल है। सो हम लोग जानते हैं डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। मैं इसको थोड़ा क्यूबॉइड को थोड़ा साइड में ड्राइंग करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए क्यूबॉइड में इधर है, क्यूबॉइड कंसिडर कर लेता हूँ। सो अगर इधर एक क्यूबॉइड हो गया, सो देखिए क्या हो रहा है, इधर मेरा y, सॉरी इधर मेरा z, इधर y और इधर x, और ये पोजीशन O और ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट x y z। दिस इज i कैप, दिस इज j कैप एंड दिस इज k कैप।
सो डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। देयरफॉर डायगोनल स्क्वायर मतलब इधर क्या है, ये मेरा जो पोजीशन वेक्टर r है यही डायगोनल स्क्वायर है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर कितना है, लेंथ स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स इज द लेंथ, वाई इज द ब्रेथ एंड जेड इज द हाइट। सो अल्टीमेटली हमारा जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आया, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ गया। तो जब कोई भी वेक्टर अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो ये तो हुआ आपका क्या, मैग्नीट्यूड। लेकिन एक वेक्टर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन में भी डिपेंड करेगा। सो वेक्टर का फॉर्म था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। तो अभी डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का, अभी तो हमने डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का, वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें तीनों एक्सिस के साथ पोजीशन वेक्टर का कितना एंगल है ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ, ये तो ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो है उसको कंसीडर करते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। क्या बोला, मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा एंगल बिटवीन आर एंड एक्स एक्सिस। हमारा जो रिजल्टेंट या पोजीशन वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस का जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा कंसीडर करते हैं। बीटा क्या, बीटा एंगल बिटवीन आर एंड वाई एक्सिस, एंड गामा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन आर एंड जेड एक्सिस। हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। अभी अल्फा बीटा गामा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, कॉस थ्योरम से। सो अल्फा बीटा गामा क्या है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अल्फा इज एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, एक्स एक्सिस एंड आर, बीटा बिटवीन वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड आर, एंड गामा बिटवीन आर एंड जेड एक्सिस, ये कंसीडर कर लीजिए। सो अभी अगर हम लोग देखिए, सो हम लोग कह सकते हैं कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, देखिए कॉस अल्फा हम लोग का जो हो रहा है, कॉस अल्फा ये अल्फा एंगल है। तो कॉस अल्फा अगर हम लोग एक एंगल कंसिडर करें, ये एक अगर हम लोग ट्राइंगल एक इमेजिन करें, इधर मैं एक कनेक्ट करूं, अगर इसको कनेक्ट करूं, तो ये अगर ट्राइंगल इमेजिन करें तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर हम लोग कह सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस, क्योंकि एक्स कौन सा, ये एक्स, आर क्या है, दिस वन। सो हम लोग का कॉस थ्योरम का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई आर। सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा वाई अपॉन आर, एंड हमारा जो कॉस गामा होगा वो हो जाएगा जेड अपॉन आर। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को कंसिडर करें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या है, आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर that is 1. So ultimately cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. और यहाँ से और एक चीज़, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एल एम एन। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, उसके बाद एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। ये फॉर्मूला हमें जानना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है डेराइवेशन, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अल्टीमेटली मेरा जो रिलेशन आया है, मेरा जो रिलेशन यहाँ से आया, डायरेक्शन मेरा मिल गया। मेरा जो अल्टीमेट जो डायरेक्शन था ये था अल्टीमेट मेरा डायरेक्शन, कॉस अल्फा कितना, कॉस बीटा का डायरेक्शन क्या है, कॉस गामा का डायरेक्शन क्या है। और मेरा जो अल्टीमेट जो फॉर्मूला है, कैमरा में आ रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है।
और अगर अल्टीमेटली जो मेरा फॉर्मूला आया, मैं जब सब फॉर्मूला पुट के देखिए क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ये चीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली 1। सो अल्टीमेटली मेरा जो रिलेशन आया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसी को हम लोग LMN में कंसिडर करते हैं, जो कि है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को आता है। और ये जो हम लोग कंसिडर करते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और LMN जो कंसिडर किए, इसको बोलते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन? डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में आता है, व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। सो दिस आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। फॉर्मूला क्या है? जहां पर फॉर्मूला हम लोग क्या आ जाता है, फॉर्मूला आता है कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा वाई अपॉन आर एंड कॉस गामा जेड अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब कॉपी में नोट कर लीजिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 डन। अभी चलिए और थोड़ा डिटेल्स में डायरेक्शन कोसाइन को समझते हैं, और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कैसे डिटेल्स में समझेंगे? अगर हमें अभी एक 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर अगर हम लोग को दिया रहे हैं, सोचिए ये मेरा एक 2 अलग टाइप का वेक्टर्स जा रहा है। एक मैं कंसिडर करता हूँ, इस तरफ एक वेक्टर जा रहा है, इस तरफ एक वेक्टर जा रहा है। इस वेक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं R1, इसका कंसिडर करते हैं R2, वेक्टर जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट जो जाएगा वो होगा क्या? R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ऐसा हम लोग को जाएगा, 2 वेक्टर, एक वेक्टर जा रहा है R1, एक वेक्टर जा रहा है R2। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा? ये R1 प्लस R2 होगा, और कुछ नहीं। लेकिन अगर अभी हम लोग कंसिडर करें, ये जो पॉइंट है इधर, ये वेक्टर तो जा रहा है इस तरफ, ये पॉइंट अगर P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसका पॉइंट अगर Q है, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। सो इसका जो R1 प्लस R2 होगा, सो R1 का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? R1 का मेरा हो गया, R1 का क्या हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली R2 का क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर x1 x2 अगर कंसिडर करें, सो जो मेरा जो रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स है R1 प्लस R2, जो रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा? ये x1 प्लस x2 i कैप, y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 k कैप। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज डिराइव हुआ। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हेन 2 वेक्टर्स आर एडेड देन देयर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट्स ऐड सेपरेटली। मतलब जो x कंपोनेंट है वो अलग से ऐड होगा, जो z कंपोनेंट है वो अलग से ऐड होगा, जो y कंपोनेंट है वो अलग से ऐड होगा। ऐसे होता है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसका मॉडुलस वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और सिमिलरली कॉस गामा क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दिस आर द अल्टीमेट रिलेशन। सो ये जब हम लोग 2 वेक्टर्स ऐड करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। अभी अगर 2 वेक्टर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तब क्या होगा? जो अगर हम लोग 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें, अगर वी डू सब्ट्रैक्शन 2 वेक्टर्स, तो क्या होगा? एक वेक्टर मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इसको मैं ये लिख लीजिए कॉपी में, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। अगर हम लोग अभी वेक्टर को हो गया हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? वेक्टर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, मतलब हम लोग इधर R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया इस तरफ। सो हम लोग का रिजल्टेंट तो इस तरफ आ जाएगा, R1
वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वाला आ जाएगा। सो अल्टीमेटली R1 वेक्टर क्या था, मैं इसको मिटा दिया, ये क्यों मिटाया मैंने, xi कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड R2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो मेरा जो अल्टीमेट R1 माइनस R2 का वेक्टर आ जाएगा वो क्या आएगा, x1 माइनस x2 i कैप y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। और सिमिलरली द डायरेक्शन क्वेश्चन क्या आएगा, cos अल्फा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 मॉडुलस वैल्यू, cos बीटा क्या आएगा, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 एंड cos गामा क्या आएगा, z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। क्लियर, दिस आर द अल्टीमेट फॉर्मूलास। अभी हमें देखना पड़ेगा, ये तो डायरेक्शन कोसाइन आया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हो गया, इसको लिख लिया। अभी इसका अल्टीमेट जो मैग्नीट्यूड होगा, जो R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये माइनस R1 का मैं लिखता हूँ, प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। सो दिस इज R1 माइनस R2 एंड पिछला वाला जो था R1 प्लस R2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। सो दिस आर द फॉर्मूलाज। जब हमें दो वेक्टर को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में है और उसके यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, तब ये फॉर्मूलाज काम में आता है। ये जब मैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी करूँगा, न्यूमेरिकल्स करूँगा, तब आप लोग समझ पाएंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली एनी वेक्टर अगर हम लोग देते हैं, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलिए तो, अगर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया है, आपको नॉर्मल कोई भी एक वेक्टर ए दिया है, नॉर्मल वेक्टर है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर को हम लिखते हैं ऐसे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x कंपोनेंट जो है a का, उसको हम लोग i कैप मतलब x डायरेक्शन में, y कंपोनेंट इज ay, z कंपोनेंट इज az, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। ये थोड़ा जान के चलिए, ये भी आप लोगों का प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, अगर आप लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप लोग को एक रेक्टेंगल दे दिया, किसी भी चीज़ दे दिया, ये एक एक्सिस है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इसका अगर आप लोग को बोल दूं, इसका हम लोग का जो पोजीशन वेक्टर ये है 2i प्लस जे प्लस माइनस के, और इसका अगर हम लोग कंसिडर करें 3i प्लस 2j माइनस प्लस के, ऐसे कंसिडर करें तो ये क्या है, x कंपोनेंट है 2, y कंपोनेंट है 1, z कंपोनेंट है -1, इधर क्या है, इसका है x कंपोनेंट है 3, y कंपोनेंट है 2 एंड z कंपोनेंट इज +1। तो इसका बीच में जो ये जो r वेक्टर है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर दूं r1, इसका अगर r2 दूं, सो जो मेरा जो वेक्टर r है, ये जो आएगा ये होगा r2 माइनस r1, ये है इसका फॉर्मूला, r2 माइनस r1 मतलब दिस माइनस दिस, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसा होगा, 3 माइनस 2i प्लस 2 माइनस 1j, ऐसा हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। माइनस हो रहा है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, प्लस 1 माइनस ऑफ -1k। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड पोजिशन वेक्टर। इसको प्रॉब्लम्स को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यह है टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और कुछ न्यूमेरिकल्स चलिए आप लोगों को कराते हैं। तो देखिए, और एक चीज़ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आई जे के जो यूनिट वेक्टर है, आई जे के, अगर आपको एक वेक्टर ए दिया है जो कि है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, सो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हम लोग जानते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। सो अगर हम लोग का जो ए कैप का जो फॉर्मूला है, दैट इज क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर।
तो इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। दिस फॉर्मूला वी अप्लाई टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा इससे अभी। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख के रखता हूँ साइड में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। a कैप इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सो अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं भी दूं, क्वेश्चन दिया है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, एक वेक्टर आप लोग को दिया है a इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। इस वेक्टर का आप लोगों को बोला यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। सो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 और होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 1, सो रूट अंडर ऑफ 26 आ गया। सो मॉड ऑफ ए कितना आ गया 26। सो देयरफॉर ए कैप का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो ए कैप क्या आ गया, ए वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय रूट 26। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ये कैलकुलेट आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। अगर फिर से दिया है, अगर दो वेक्टर ऐड हो गया फिर उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर दो वेक्टर हम लोग ऐड कर दिए तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू, कंसिडर कीजिए 10i प्लस 2j प्लस 3k, और अगर कंसिडर कीजिए बी वेक्टर 5i माइनस 2j प्लस 2k। सो बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकालना है। सो पहले सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करने का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। सो पहले मैं कंसिडर करता हूं एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 प्लस 2 के कैप। सो अल्टीमेटली क्या आ गया 10 प्लस 5 15 आई कैप, ये तो 0 हो गया, 0 जे कैप प्लस 5 के कैप, दैट इज 15 आई कैप प्लस 5 के कैप, ये हो गया। अभी यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हम लोग को मॉडुलस वैल्यू निकालना पड़ेगा। मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 5 इज 25, सो अंडर रूट 250। सो ये क्या हो गया 5 रूट 10, 25 इज अंडर रूट 5 एंड रूट 10। सो अल्टीमेटली यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एन वेक्टर बाई मॉड ऑफ एन वेक्टर। सो एन वेक्टर कितना है, ये वाला 15 आई कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाई 5 रूट 10। अभी ऊपर नीचे 5 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3i प्लस के डिवाइडेड बाई रूट 10। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये प्रॉब्लम भी देख लीजिए, ऐसा प्रॉब्लम भी आप लोगों को एग्जाम में आएगा। सो ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझ लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अभी अगर दूसरा एक प्रॉब्लम कंसिडर करें, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है फिर क्या होगा। अगर एक हम लोग का प्रॉब्लम ऐसा दिया है, क्वेश्चन दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू, चलिए एक थोड़ा 15 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर दिया है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। सो बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए माइनस बी करना पड़ेगा। सो एन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 आई कैप प्लस 2 माइनस 5
जे कैप प्लस 3 माइनस ऑफ -2 के कैप। सो क्या आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। दिस इज व्हाट, ये एन वेक्टर आ रहा है। अब ये मॉडुलस वैल्यू क्या होगा एन का, रूट अंडर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 25। सो अंडर रूट ऑफ 59 ये आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 59। सो अल्टीमेटली एन कैप क्या आ जाएगा, एन वेक्टर बाई मॉड ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मॉड 59 रूट 59। सो देखो प्यारे बच्चों, एकदम इजी चीज़ है कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज बाई वी कैन परफॉर्म एनी प्रॉब्लम्स। सो आज के वीडियो में यही तक हम लोग रखते हैं। मैं आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप लोग को समझाया। मैं क्या बोला आप लोगों को, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको सिर्फ थोड़ा कंसिडर करके चलिए। और अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे आप लोग पूछिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कोसाइन से। और जो प्रूव है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो चलिए पढ़ाई करते रहिए। कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन, या मुझे पर्सनली आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।